हॉर्स मदरसा जो कागज पर चल रहा था, जिसको ये अनुदान दे रहे थे, वो अनुदान मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं खर्च हो रहा था। वो अनुदान इस तरह के पीएफआई के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए खर्च होता था। तुष्टीकरण के ये 32 साल 33 साल में बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी के कमजोर इच्छा शक्ति के कारण पीएफआई और आतंकवादियों का ये शरण स्थली बिहार बना है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। पीएफआई को लेकर बिहार में जिस तरीके से लगातार छापेमारी हो रही है, बीते दिन मोतिहारी में एनआईए के द्वारा देर रात छापेमारी की गई है, जहां 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसको लेकर बिहार की राजनीति तेज हो गई और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। साफ कहा कि ये 2 बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। जो पैसा, जो अनुदान मदरसे में दिया जाता है, वो मदरसा फॉल्स मदरसा है, और जो पैसा भी मदरसे में दिया जाता है अनुदान के तौर पे, वो बच्चों के पढ़ाई में नहीं बल्कि इन्हीं कामों में होता है। यानी कि साफ कह रहे हैं कि पीएफआई जो है वो बिहार में पीएफआई का गढ़ बनते जा रहा है, और ये जो पैसा है वो सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि इन्हीं सब कामों में दे रही है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पहले आप सुने। आज बिहार में आतंकवादियों का शरण स्थली बनने का सबसे बड़ा अवसर मिला है, और इसका मात्र कारण है राजनीतिक अस्थिरता, तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण के ये 32 साल 33 साल में बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी के कमजोर इच्छा शक्ति के कारण पीएफआई और आतंकवादियों का ये शरण स्थली बिहार बना है। और इनके साथ जो अभी मदरसा का मामला आया है, जिसमें कई हॉर्स मदरसा जो कागज पर चल रहा था, जिसको ये अनुदान दे रहे थे, वो अनुदान मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं खर्च हो रहा था। वो अनुदान इस तरह के पीएफआई के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए खर्च होता था, और उस अनुदान के माध्यम से बिहार से आतंकवादी के नए प्रशिक्षु को निकालकर देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने का खेल होता था। हमने मांग किया है कि इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम तो धन्यवाद देते हैं उस सीतामढ़ी के व्यक्ति सलाउद्दीन को, जिसने याचिका दाखिल कर करके देश के हित में बिहार को कम से कम बचाने का एक प्रयास किया है। लेकिन सत्ता में बैठे, शिखर पर बैठे शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग तुष्टीकरण की राजनीति से जिस तरह से संरक्षण कर रहे हैं, इसमें तो बड़े पदाधिकारी का भी इन्वॉल्वमेंट है। जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से जांच कराए। ये सरकार जांच नहीं करेगी, लीपापोती करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सीमावर्ती क्षेत्र में जा रहे हैं, आप वहां पर इसकी समीक्षा करिए। लेकिन ये समीक्षा क्या करेंगे? मुंह से इसके संदर्भ में एक आवाज नहीं निकलेगा। राजद और जदयू के लोग तुष्टीकरण के नाम पर एक शब्द नहीं बोल सकता है। बोलेगा तो सिर्फ जातीय उन्माद पैदा करने का। रामायण पर बोलेंगे, रामचरितमानस पर बोलेंगे, मंदिर पर बोलेंगे, लेकिन बिहार के अंदर आतंकवादी। तो आपने सुना किस तरीके से बीते दिन एनआईए के द्वारा जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर विजय सिन्हा कह रहे हैं कि बिहार सरकार इन तमाम चीज़ों को जानबूझकर करवा रही है। जो मदरसे में अनुदान दिया जाता है वो बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए दिया जाता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बिहार में किस तरीके से राजनीति गरमाती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।